मेरे चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में आप सभी का स्वागत है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी परीक्षा 2020-21 का ब्लूप्रिंट, जिसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कक्षा 12वीं का ब्लूप्रिंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें पूर्णांक विषय इसमें दिया गया है हिंदी विषय विशिष्ट, और यहाँ पे पूर्णांक 100 और समय 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे पहली इकाई जो 34 अंक की है, जिसमें 1 अंक की प्रश्न 10 और 3 अंक की प्रश्न 4 पूछे जाने हैं, 4 अंक की 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये पहली इकाई का निर्धारण हुआ यहाँ पे। इसी प्रकार से दूसरी इकाई आप देखेंगे, यहाँ पे दूसरी इकाई आपको देखने को मिल रही है। तो दूसरी इकाई में भी 31 अंक का निर्धारण किया गया है और 1 अंक की 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 अंक की 3 प्रश्न और 4 अंक की 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपको अगली इकाई देखने को मिलेगी। यहाँ पे तीसरी इकाई, पूरे इकाइयों को 3 इकाइयों में विभाजन कर दिया गया है। आपको प्रत्येक खंड में अलग अलग अंक प्राप्त करने हैं। यहाँ पे 30 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परीक्षा में ये बड़ा बदलाव है। 25 अंक का आता था, ये 30 अंक का हो गया है। और यहाँ पे 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 अंक और 5 अंक के प्रश्न परीक्षा में शामिल नहीं किए गए हैं। तो ये आपको यहाँ पुनः तीसरी इकाई में भी देखने को मिल रहा है। अंक 35 हैं। और इस प्रकार से ये हमारे हिंदी विशिष्ट की बात कर रहे थे। इसके बाद हिंदी सामान्य की बात करें तो इसमें भी अंकों का विभाजन इस प्रकार से हुआ है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो। पहली यूनिट में 34 अंक हैं, दूसरी में 31 अंक हैं। और ये अंकों प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न शामिल किए गए हैं इस प्रकार से: 1 अंक की 10 प्रश्न, 3 अंक की 4 और 4 अंक की 3। दूसरी यूनिट में 1 अंक की 10, 3 अंक की 3 और 4 अंक की 3 प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके बाद तीसरी यूनिट की बात करें तो इसमें कुल अंक यहाँ पर 35 हैं। और इसके बाद 1 अंक की 10 प्रश्न, 3 अंक की 3 प्रश्न और 4 अंक की 4 प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके बाद है स्पेशल इंग्लिश। स्पेशल इंग्लिश में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 100 अंक का पेपर है, तो 31 अंक का निर्धारण किया गया है। इसको भी 3 यूनिट में विभाजित किया गया है। 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, 3 अंक के 3 और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगली जो यूनिट है उसको आप सभी का स्क्रीनशॉट लेके चलें। तो 31 अंक की है, 10 अंक 1 अंक की प्रश्न 10 पूछे जाने हैं, 3 अंक की 3 और 4 अंक की 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। अगली यूनिट तीसरे नंबर की, जिसमें अंकों का विभाजन आपको देखने को मिल रहा है। कुल 38 अंक है, 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 और 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आप संस्कृत विशिष्ट का ब्लूप्रिंट कक्षा 12वीं का। इसके अंतर्गत भी अंकों का विभाजन आप देख पा रहे हैं। 3 यूनिट में यहाँ पे भी विभाजन कर दिया गया है। यहाँ पे 30 अंक का पहली यूनिट है, 30 अंक की दूसरी और 40 अंक की तीसरी यूनिट। इसके अंतर्गत ये आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल कर रहे हैं। पहली यूनिट में 1 अंक के 30 प्रश्न सीधे ले लिए गए हैं, और दूसरी यूनिट में 3 अंक के 10 प्रश्न और तीसरी यूनिट में 4 अंक के 10 प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। संस्कृत सामान्य का पेपर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये अंकों का विभाजन आप देख पा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद उर्दू विशिष्ट का यहाँ पे अंकों का विभाजन आप देख पा रहे हैं। 3 यूनिट में प्रत्येक विषय को निर्धारित कर दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पे मराठी सामान्य का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसको कि इस प्रकार से अंकों का विभाजन है। इसके बाद ये मराठी सामान्य के बाद है फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स में भी आपको बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कुल अंक 100 हैं। यहाँ पे इकाई में पहली इकाई में 21 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक के 7 प्रश्न यहाँ पे, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी और तीसरी यूनिट के अंतर्गत यहाँ पे दूसरी यूनिट में 21 अंक निर्धारित किए गए। 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 2 और 4 अंक के 2 प्रश्न निर्धारित किए गए। इसी प्रकार से तीसरी यूनिट को 28 अंक से विभाजित किया गया है। यहाँ पे आप प्रत्येक अध्याय को देख पा रहे हैं अलग अलग यूनिट में, और आप इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार से ये कुल 70 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद अगला विषय है हमारा केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत ये यूनिट देख पा रहे हैं। पहली यूनिट में 24 अंक हैं, ये अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं। 1 अंक के 7, 3 अंक के 3 और 4 अंक के 2 प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगली जो यूनिट है दूसरी एवं तीसरी, तो इसमें भी आपको दूसरी यूनिट में 18 अंक हैं, ये इसके अध्याय हैं शामिल किए गए, जो 1 अंक के 4 प्रश्न, 3 अंक के 2 और 4 अंक के 2 प्रश्न शामिल किए गए। इसके बाद है अगली यूनिट तीसरे नंबर की, जिसमें ये अध्याय शामिल हुए हैं, और इन अध्यायों में कुल अंक 28 अंक हैं और 1 अंक की 10 प्रश्न,
3 अंक की 2 प्रश्न और 4 अंक की 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में भी इसी प्रकार का बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पे भी 3 यूनिट में अध्यायों को बदल दिया गया है। पहले यूनिट में 4 अध्याय लिए गए हैं। 1 अंक की 7 प्रश्न, 3 अंक की 2 और 4 अंक की 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 21 अंक इसमें निर्धारित है। इसके बाद अगला यहाँ पे आपको जो बदलाव देखने को मिल रहा है यहाँ पे दूसरी और तीसरी यूनिट में, इसमें ये जो अध्याय 4 लिए गए हैं इसमें 1 अंक के 7 प्रश्न, 3 अंक के 2 और 4 अंक के 2 प्रश्न शामिल हैं। 5 अंक के प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं। कुल अंक 21 निर्धारित हैं। इसके बाद इसमें तीसरी यूनिट के अंतर्गत 28 अंक निर्धारित हैं। वैसा ही आप देखने को मिल रहा है। आपको स्क्रीनशॉट सभी का लेते चलिएगा। ये उच्च गणित का पेपर है जिसमें अध्याय शामिल किए गए हैं। पहली यूनिट के अंतर्गत 4 अध्याय हैं, ये आप देख पा रहे हैं। 34 अंक हैं। 1 अंकी प्रश्न 10 हैं, 3 अंकी 4 हैं और 4 अंकी 3 प्रश्न शामिल हैं। इसके बाद दूसरी एवं तीसरी यूनिट के अंतर्गत ये अध्याय शामिल है। कुल 35 अंक का निर्धारण किया गया है। 1 अंक की 10, 3 अंक की 3 और 4 अंक की 4 प्रश्न शामिल है। इसके बाद तीसरी यूनिट में जो अध्याय लिए गए हैं जिसमें 1 अंक की 10 प्रश्न, 3 अंक की 3 और 4 अंक की 3 प्रश्न, इस प्रकार से 31 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल अंक 100 हैं। ये आप इतिहास का पेपर देखने को मिल रहा है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इतिहास के बाद बात करेंगे हम भूगोल की। भूगोल का भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है समाजशास्त्र ब्लूप्रिंट का। इसके बाद है राजनीति विज्ञान। ये राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट देख पा रहे हैं। मनोविज्ञान का ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कला, अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए 3 यूनिट में इसमें भी विभाजन किया गया है। लेखाशास्त्र, वाणिज्य संकाय के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रत्येक अध्याय में कितने अंक शामिल है। व्यवसाय अध्ययन, वाणिज्य संकाय के लिए कृषि कला समूह के लिए ये आपको दिखाई दे रहा है। गृह विज्ञान, होम साइंस, इसका ब्लूप्रिंट का निर्धारण। स्क्रीनशॉट सभी के लेते चलिए। गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह प्रबंधन, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान का प्रश्न पत्र का। इसके बाद है शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, गृह विज्ञान के अंतर्गत ये 3 यूनिट आपको दिखाई दे रही हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान के तत्व का आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लूप्रिंट। इनका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। कृषि संकाय के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फसल उत्पादन, उद्यान शास्त्र, 2 अंकी और 5 अंकी प्रश्नों को हटा दिया गया है, शामिल नहीं किया गया है। आप ध्यान देंगे 1 अंकी, 3 अंकी और 4 अंकी प्रश्न शामिल है। कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी मत्स्य पालन का ब्लूप्रिंट, प्रत्येक का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। भारतीय कला का इतिहास, ललित कला संकाय। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लूप्रिंट। 3 यूनिट में विभाजन कर दिया गया है। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का ये ब्लूप्रिंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शारीरिक रचना, शिक्षा, इसका ब्लूप्रिंट का निर्धारण। ये इस प्रकार से कक्षा 12वीं के ब्लूप्रिंट थे और आप इस आधार पे प्रत्येक संकाय की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।